नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण। ठीक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण देखेंगे, हिंदी व्याकरण का निचोड़ देखेंगे और देखेंगे दोस्तों आज की वीडियो में भेद पर भेद। ठीक है, जितने भी भेद होते हैं, जैसे संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और आपके दोस्तों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं परीक्षाओं में, सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी आपकी जो व्याकरण है उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपने 40 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। बिल्कुल पूरा संपूर्ण हिंदी होने वाला है। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी TRE 4 हो गया, एस्टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, SSC GD, UPP, UPSI, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट रहेगा भेद पर भेद। ठीक है, यहाँ पर आपको दोस्तों इस वीडियो में सभी क्वेश्चन भेद से आधारित मिलेंगे। सभी जितने भी दोस्तों जिनके पार्ट होते हैं सभी से क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि दोस्तों आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण हिंदी का निचोड़ है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्णों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में वर्णों के कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या दोस्तों 5 होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भेद पर भेद, टोटल क्वेश्चंस हमारे भेद पर आधारित हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे प्रत्येक परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। टॉप 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पूरी हिंदी जो है, संपूर्ण हिंदी को हम दोस्तों डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों हमारे वर्ण जो होते हैं, ठीक है, हिंदी में जो वर्ण होते हैं उनकी दोस्तों संख्या होती है 53। ठीक है दोस्तों, 53 है। अगर ऑप्शन में 52 हो तो 52 मारना, 53 हो तो 53 मारना, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका विशिष्ट वर्ण जो है ये आपका बढ़ चुका है अभी। ठीक है दोस्तों, तो इस टोटल संख्या जो है 53 है, इसको आप याद रखिएगा। तो वर्णों के जो भेद होते हैं दोस्तों, वर्ण जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं। 2, स्वर और व्यंजन। वर्ण जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर दोस्तों वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, और व्यंजन वे होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वर्णों के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या दोस्तों 5 होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो दोस्तों संधि के मुख्य रूप से संधि जो होती हैं वो 3 भेद होते हैं संधि के। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 भेद होते हैं संधि के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या दोस्तों 6 होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं। 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार की हमारी स्वर संधियाँ होती हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या 8 होते हैं। तो दोस्तों हिंदी में जो कारक होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। कितने होते हैं दोस्तों। 8 कारक होते हैं हमारे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। कितने कारक होते हैं दोस्तों। 8। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हमारे 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके भेद से बनते हैं सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को लगाइए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, तैयार कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों समास जो होते हैं हमारे
ठीक है, उसके कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। समास के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है दोस्तों, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास, ये दोस्तों हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 9 होती है, 11 होती है या 14 होती है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 11 होती है। आ नोट डाउन करते रहिए। आ ई उ ई उ री ए आए और दोस्तों ओ औ। ठीक है, ये हमारे 11 स्वर होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, 33 होती है, 34 होती है या 36 होती है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, 33। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों व्यंजन हो जो हमारे व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। इसको आप याद रखिएगा। कितनी होती है दोस्तों? 33, जिसमें दोस्तों हमारे 25 तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 हमारे अंतस्थ होते हैं। ठीक है, अंतस्थ या रलव है। और 4 जो होते हैं दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, श और है। ठीक है, ये हमारे 33 होते हैं टोटल मिला करके। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। भेद पर भेद, सारे के सारे भेद देखने के लिए मिलेंगे। टॉप क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। संपूर्ण व्याकरण का निचोड़ तैयार करके लेके आया हूं। तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहां पर भी आपका हिंदी पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, तो जरूर तैयार करें। ठीक है, तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है, 51 होती है, 52 होती है या 53 होती है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में अब वर्णों की जो संख्या है वो दोस्तों 53 है। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 53। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। यहाँ पर दोस्तों हमारा विशिष्ट वर्ण और जुड़ गया है एक। ठीक है दोस्तों, क्या जुड़ गया है? विशिष्ट वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 25। का से लेकर के माँ तक के सभी वर्ण जो होते हैं वो हमारे दोस्तों स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, का से लेकर के माँ तक के। और जितने भी आपके वर्ग होते हैं ना, क चट तप जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग, पे वर्ग, इनमें जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो सभी दोस्तों स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है, 4 है, 5 है या 6 है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो दोस्तों अयोगवाह जो होते हैं उनकी संख्या दोस्तों 2 होती है। ठीक है दोस्तों, अंग और आहा। ठीक है दोस्तों, अंग और आहा, ये हमारे दोस्तों क्या होते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको हम अयोगवाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, याद रखिएगा, अंग और आहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन य रे लेव है। ठीक है दोस्तों, य रे लेव है, ये रे ले और वे, ये दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या कितनी है?
एक है, दो है, तीन है या चार है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो भी चार होते हैं। श श श श और है, ये दोस्तों चार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार होते हैं, पाँच होते हैं, तीन होते हैं या आठ होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, चार। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन से होते हैं, छ, त, र और दोस्तों आपकी सर्मक वाला श्री। ठीक है, ये चार होती है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, दो है, तीन है, पाँच है या एक है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजनों की जो संख्या है वो दोस्तों दो है। ठीक है दोस्तों, क्या है, दो, डे और ढे। ठीक है, ये हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं, पाँच होते हैं, छः होते हैं या आठ होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो दोस्तों शब्द के कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं या पीछे लगते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर एक जो है बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, दो भेद, कृत्य प्रत्यय और तदित प्रत्यय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, जिनको हम स्रोत के आधार पर भी बोलते हैं, इतिहास के आधार पर भी बोला जाता है। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। दो होते हैं, तीन होते हैं, पाँच होते हैं या छः होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पांच भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और संकर। ठीक है, ये पांच भेद होते हैं दोस्तों हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति को हम रचना के आधार पर भी बोलते हैं, बनावट के आधार पर भी बोला जाता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने दोस्तों तीनों चीज़ों को इंक्लूड किया है। ठीक है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। दो होते हैं, तीन होते हैं, पाँच होते हैं या छः होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तीन भेद कौन कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीन भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। दो होते हैं, चार होते हैं, पाँच होते हैं या सात होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो दोस्तों रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, दो, विकारी और अविकारी। ठीक है दोस्तों, अविकारी और अविकारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। दो हैं, चार हैं, पाँच हैं या आठ, 10 हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ठीक है, ये हमारे 4 भेद होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पद के कितने भेद हैं? पद के कितने भेद हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं या 6 हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो दोस्तों पद के 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने भेद होते हैं? पद के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 5 भेद होते हैं पद के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, 4 हैं, 5 हैं या 8 हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, ये अर्थ की दृष्टि से होते हैं 5 भेद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ संज्ञा, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए शेयर करें। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, चाहे वो टीचिंग से संबंधित एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका दोस्तों किसी फोर्स से संबंधित हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर भी आपका हिंदी पूछा जाता है, सभी के लिए रामबाण है। भेद पर भेद, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। ठीक है, भेद पर भेद, सभी भेद से क्वेश्चंस उठा करके लेके आया हूँ। ऐसा एग्जाम आपका कोई भी नहीं जाता जहाँ पर आपको भेदों से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हो। ठीक है, जैसे आपके सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, है ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपसे पूछ रहे रसों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, और अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। इस प्रकार से जितने भी आपके भेद होते हैं सभी से क्वेश्चन उठा करके लेके आया हूँ। ज़बरदस्त वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पूरी डिटेल के साथ करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जहाँ पर भी जितने भी फैक्ट हैं सभी को डिस्कस करेंगे, जितने भेद हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो हिंदी का संपूर्ण निचोड़ है, तो आप लोग जरूर तैयार करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 2 भेद होते हैं हिंदी में। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, 2 भेद होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी में वचन होते हैं, तो दोस्तों हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, 4, 6 या 7? तो दोस्तों हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भेदों से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या 6? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसमें भी दोस्तों सर्वनाम जो होते हैं उसमें भी हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसके भेद पूछे हैं 2, 3, 5 या 1? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, 3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, विशेषण के कितने भेद हैं दोस्तों? विशेषण के कितने भेद हैं? सभी क्वेश्चन टॉप नंबर के हैं, सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन लाजवाब हैं। ठीक है, एक से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए अच्छा मिलेगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। और दोस्तों जितने भी आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर ज़रूर करें, वीडियो को आग की तरफ फैला दें। ठीक है,
थोड़ा सा अपने गुरु के लिए सम्मान जरूर दें, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पे जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सभी का वेलकम है, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। यहाँ पर मैं तैयारी कराता हूँ जीके और हिंदी की फ़िलहाल। ठीक है, जिसमें आपके जीके में दोस्तों आपके भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, सभी की तैयारी कराता हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। रोज़ाना 11:30 बजे मॉर्निंग में आपकी दोस्तों जीके की क्लास होती है, ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और शाम को 8:30 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने भेद होते हैं, 4। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण, ये 4 भेद होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। तो दोस्तों क्रिया के जो भेद होते हैं वो दोस्तों आपके 2 होते हैं। ठीक है, क्रम के आधार पर क्रिया को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, क्रम के आधार पर और दोस्तों क्रम के आधार पर, और दोस्तों आपके दूसरी होती है दोस्तों दूसरी होती है, एक तो होती है हमारी दोस्तों कर्म के आधार पर, दूसरी होती है रचना के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर दोस्तों आपके क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसके होते हैं संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक और दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, ये 4 भेद होते हैं इसके रचना के आधार पर। और कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, इनको आप याद रखिएगा। तो क्रिया के जो मुख्य रूप से भेद होते हैं वो 2 होते हैं, कर्म और रचना के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। धातु के कितने भेद हैं। धातु के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, 2 भेद हैं या 5 भेद हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो दोस्तों धातु के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है दोस्तों, मूल धातु और यौगिक धातु, ये 2 प्रकार होते हैं आपके धातु के। ठीक है, धातु में ना लगने से क्या बन जाता है, जैसे कोई चीज़ है, धातु क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। धातु किसे कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को। ठीक है, जैसे क्रिया है कोई हमारे दोस्तों चलना, तो धातु क्या है इसमें, चल, और चल में हम ना लगा दें तो क्या हो जाएगा, चलना, क्रिया बन जाती है। धातु से ही क्रिया बनती है। धातु जो होती है हमारी दोस्तों, ये चल जो है ये हमारी धातु है, इसमें अगर मैं ना लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये चलना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चलना, ये क्रिया बन गई। धातु से क्रिया का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। धातु जो है दोस्तों क्रिया का मूल रूप होता है, मूल क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 के सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। काल में कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, मैं नहीं है यहाँ पर। काल के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, काल के कितने भेद हैं। ठीक है, काल को हम समय भी बोलते हैं। काल के दोस्तों 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, जो गुजर गया वो भूतकाल, जो चल रहा है प्रेजेंट जिसको हम वर्तमान कहते हैं, और जो आगे आने वाला है उसको हम भविष्य कहते हैं, इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं दोस्तों, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 8 हैं। पता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। तो दोस्तों वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वो दोस्तों 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 भेद कौन कौन से होते हैं, सामान्य वर्तमान, तत्कालीन वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। ठीक है, संभाव्य वर्तमान, ये 4 भेद होते हैं वर्तमान काल के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 9 हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों। भूतकाल के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूत। ठीक है, ये हमारे 5 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भविष्य काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के कितने भेद हैं? 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 3 हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। भविष्य काल के जो भेद हैं वो दोस्तों 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सामान्य, संभव्य, हेतु हेतु मद। ठीक है, ये आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, ये आपके 5 भेद होते हैं अव्यय के, इनको आप याद रखिएगा। अव्यय को अभिकारी भी कहते हैं। ठीक है, अव्यय को क्या कहते हैं? अभिकारी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, 5, 7 या 9? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी में रसों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 9 रस हैं हमारे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विविध रस, अद्भुत रस और दोस्तों शांत रस। ठीक है, ये हमारे 9 हमारे भेद होते हैं रस के 9। ठीक है, रस कितने हैं दोस्तों हमारे? 9। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 5 है, 8 है, 9 है या 10 है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, 8 रस हैं। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8 रस हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की व्याख्या की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्थायी भावों की संख्या है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। तो दोस्तों स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। ठीक है दोस्तों, जितने रस होते हैं उतने ही उसके स्थायी भाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? 9 है, 11 है, 22 है या 33 है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। संचारी भावों की संख्या दोस्तों कितनी है? 33 संचारी भाव हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 8 हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद होते हैं वो दोस्तों 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, ठीक है, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक। ये हमारे दोस्तों 8 प्रकार होते हैं, 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से, है ना, वाक्य की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 5 भेद हैं या 7 भेद हैं? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं वो दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
3 भेद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्रित, ये हमारे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो ये थे मोस्ट 40 क्वेश्चंस भेद पर भेद, भेदों से आधारित। ठीक है, संपूर्ण हिंदी को हमने डिस्कस कर लिया थोड़े से समय में, ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे रहे, किस टाइप के क्वेश्चंस रहे, कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट को भर दीजिए और इतना प्यार दीजिए इस वीडियो के लिए कि मैं सोच भी ना सकता हूँ। ठीक है, इतना प्यार दीजिए, दबा के शेयर कीजिए और इस वीडियो के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है तैयार करने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस, नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।